जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के फैमिली लाइफ 11 अप्रैल के दिन, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर रिस्क लेने की क्षमता आ चुकी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हिम्मती या फिर साहसी हो सकते हैं। आपके पार्टनर कोई रिस्क ले रहे हैं। आपके पार्टनर चूजन वन हो सकते हैं। आपके पार्टनर ईश्वर के प्रिय बच्चे हो सकते हैं। आपके पार्टनर बहुत वैल्यूबल हैं। आपके पार्टनर के अंदर कुछ तो खासियत मुझे दिख रही है, या फिर इनको ये सारी खासियतें आपके अंदर दिखाई पड़ रही हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर सोलमेट हैं, आपके इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अच्छा, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, आपको बहुत वैल्यू करते हैं। 8 1 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। कल मैंने शायद आपको बताया था कि किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले थे आपके पार्टनर, एंड इनके मन में कुछ नेगेटिविटी थी। आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि मैं रीडिंग डेली इतनी करती हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता मैंने किस में क्या बताया था। 8 1 9 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है, या फिर इनके साथ खुद ही इनजस्टिस हुआ है, एंड ये जस्टिस के लिए रिस्क लेने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है वो आपके पार्टनर की एनर्जी है। मतलब लिटरली महिषासुर मर्दिनी वाली मुझे एनर्जी आ रही है। हालांकि नवव्रत निकल चुके हैं, लेकिन मे भी माता रानी आपके पार्टनर को हिम्मत दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। 8 7 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। ओ माई गॉड, ये इनफैक्ट जो इमेज है ये आपने शायद पहले देखी होगी। माता रानी यहाँ पे शत्रु है, उनका संहार इसी तरीके से कर रही हैं। तो मुझे सडनली वही इमेज रिफ्लेक्ट हो गई इस कार्ड में, महिषासुर मर्दिनी। एंड यहाँ पर 15 नंबर की एनर्जी जो डेविल की एनर्जी होती है, एंड ये देखिए ये सीधे सीधे माता रानी की ही एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि या तो ये शक्ति आपके अंदर आ रही है, आपके अंदर महिषासुर मर्दिनी वाली एनर्जी आ रही है, या फिर आप इस स्रोत का पाठ करते हैं। देखिए ये सारे स्रोत जो होते हैं ये सबके लिए सुटेबल नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह से जो आपके आसपास हों उनसे पूछ के आप गाइडेंस लेके करिएगा। अदरवाइज मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि अगर ब्लैक मैजिक आपके ऊपर है तो फिर आपको महिषासुर मर्दिनी का पाठ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये पाठ करना स्टार्ट कर चुके हैं। इनके अंदर वो करेज आ चुका है, वो साहस आ चुका है, या फिर आपके पार्टनर या आप इसीलिए इस दुनिया में आए हैं महिषासुर का मर्दन करने के लिए, मतलब मर्डर करने के लिए। ठीक है, मतलब महिषासुर का मतलब क्या हुआ कि हर इंसान के अंदर राक्षस होता है। ओके, हर इंसान के अंदर प्लस माइनस दोनों होता है। अब महिषासुर मर्दिनी का मतलब ये भी होता है कि पहले आप अपने अंदर के डेविल को ख़त्म कीजिए। अंदर का डेविल क्या होता है? ईगो, प्राइड, एंगर एंड नेगेटिव फीलिंग्स। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जितना भी जो डेविलिश है, या तो इनके अंदर का डेविल है या फिर कोई थर्ड पार्टी है उसका, उससे निकल करके आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, मे बी आपके पार्टनर इससे पहले किसी डेविलिश फीलिंग को बूस्ट कर रहे थे, जैसे कोई ईगो था, प्राउड था, ईगो फाइट चल रही थी आप लोगों के बीच में, एंड आपके पार्टनर उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे ना कि प्यार को। लेकिन फाइनली क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से ये अब इस डेविल को ख़त्म कर रहे हैं। डेविल का मतलब हो गया अपने अंदर के शैतान को। शैतान का मतलब होता है जो ईगो, प्राइड, एंगर एंड नेगेटिव चीज़ें। तो आपके पार्टनर फाइनली आपके लिए स्टेप लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 8 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप इनसे रूठ के चले गए हैं। आपको लगा कि ये पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, या फिर ये बहुत ईगोइस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ईगो की एनर्जी है। आई थिंक मैंने आपको साइन नहीं बताया। एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर है दोनों कार्ड इक्वल हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये देखिए फायर एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, इसका मतलब आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, गुस्सा ज़्यादा है, नेगेटिविटी, ईगो, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसको ख़त्म करके आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि इन सब चीज़ों से ऊपर है प्यार।
भाई आपकी लाइफ से अगर कोई प्यारा इंसान चला जाए, सच्चा लव चला जाए, ये देखिए एस ऑफ कप, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग तो बहुत रेयर होते हैं ना। ये देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, चूजन वन वाली एनर्जी में भी आप दोनों चूजन वन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए चुने गए हैं, डिवाइन ने आपको चूज किया है, या फिर आप दोनों की एक दूसरे के लिए वैल्यू बहुत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप की एनर्जी है। तो फाइनली आपके पार्टनर का दिमाग खुला है, इनको रियलाइज हो रहा है कि भाई ये ईगो लेके मैं कहाँ जाऊँगा या जाऊँगी। ओके, ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं, ये आपके माइंड का होता है। ईगो कोई चीज़ नहीं होती है जिसको आप रख लें, जिसको लेकर के आप खुश हो जाएं कि चलो ये मेरे पास है, बाकी चाहे हो कोई चाहे ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका पार्टनर चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। पार्टनर, आपका लव्ड वन, कोई भी हो जिससे आपने प्यार किया है वही आपसे दूर हो गया, ऊपर से जिसने सच्चा प्यार किया है। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इन सब चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप इनसे जैसे बहुत भारी मन से आप इनसे दूर हुए हैं। 7 8 15 डेविल की एनर्जी, आपको लग रहा है जैसे आपका पार्टनर डेविल है, एंड आप इनसे नाराज़ होकर के अपने फाइनेंसेस पे फोकस करने लग गए हैं। ओके, मे बी आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की हैं, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि सबको दिखता है सब कुछ। तो आपने क्या क्या किया है इनके लिए वो सब कुछ इनको पता है, जिस वजह से आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि नहीं, मैं ये पार्टनर नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी, जब आप इनको छोड़ के गए हैं, जब आप इनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि यार ये तो गलती हो गई। मतलब ये प्रेशियस है, इसको कैसे छोड़ दें। हर चीज़ आप खरीद नहीं सकते, सच्चा प्यार आप खरीद नहीं सकते। तो ये ईगो किस बात का है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आ रहा है हेरोफेंट। आप काफ़ी रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड एंड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं। आप टीचर हो सकते हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है जो भी कर रहे हैं उसमें आपका काफ़ी ऑनर है, काफ़ी रिस्पेक्ट है। ओके, एंड यहाँ पर 8 5 13 डेथ की एनर्जी, डेथ की एनर्जी मे बी आप अपने पार्टनर को पहले काफ़ी हाई रिगार्ड्स पे रखते थे। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ये आपके लवर भी हो सकते हैं, एंड आप इनको काफ़ी ऑनर करते थे, काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके दिल से इनकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 8 8 16 8 8 16 से टॉवर की एनर्जी आ रही है। टॉवर यहाँ पे 5 एंड 8 फिर से 13 डेथ की एनर्जी, डेथ की एनर्जी 2 टाइम आ रही है। 8 5 13 एंड 8 5 13 एंड ये 8 8 16। देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपका डिवोर्स हो रहा है, एंड ये आपको डिवोर्स नहीं फिलहाल होने देना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक के भी चांसेस दिख रहे हैं। एंड ये देखिए ये मून की एनर्जी है, मे बी आपके पार्टनर की मदर उनको भड़काती हैं, या फिर कोई मदर फिगर है जो ऐसा कुछ कर रहा है। तो फिलहाल आपको पोस्टपोन कर देना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे ये सब कुछ आउटर इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। ओके, एंड बिल्कुल कूल माइंडेड होकर के सही से डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक बार चला जाता है फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कोई गलती जल्दबाजी में बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फायर आपकी बढ़ी, आपके पार्टनर की बढ़ी, एंड डिवोर्स हो गया। तो इन गलतियों से अपने आप को बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। अगर आपको फील होता है कि आपके पार्टनर ने आपसे सच्चा प्यार किया, अपने दिल में झांकिए, किसी की मत सुनिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपसे सच्चा प्यार किया है, एंड आपका दिल कहता है कि वो बिल्कुल सही है, दिल दिमाग दोनों की सुनिए, आपको लगता है कि यस आप रिलैक्स रह सकते हैं उनके साथ, तो बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, ईगो फाइट के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई चाहता है कि आपका रिलेशनशिप एंड हो जाए, कोई चाहता है कि आपकी धज्जियाँ उड़ जाएं, शत्रु हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर ये एस ऑफ कप कोई दे रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ ऐसा दिया जा रहा है खाने पीने की चीज़ों में, जिससे कि आपकी बुद्धि बंधन हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए कि आप फाइट कर लें। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 5 1 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, एंड 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी है। कोई है जो किसी तांत्रिक के पास जा रहा है, कोई है जो कुछ खिला पिला रहा है आपको, वो चाहता है कि आपकी मैरिटल लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए, या जिस व्यक्ति से आप लव करते हैं आप लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएं। तो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो जितना आप संभल सकते हैं उतना संभलिए। 8 1 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी।
कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति कोई ऐसा है, कोई थर्ड पार्टी जो किसी साधु संत के पास गई थी, उसने भगा दिया है इनको कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड व्यक्ति हैं, तो आपके साथ ऐसा ना किया जाए। ओके, लेकिन ये किसी दूसरे के पास गए हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार हर्मिट की एनर्जी आई है। तो ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे अगर आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत अकेले पड़ गए हैं, तो उधर आपके पार्टनर की भी यही हालत है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं एक्सेप्ट करनी है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे फाइट देखिए दिखाई पड़ रही है। एंड ये देखिए यहाँ पर किसी को भड़काया जा रहा है, तो कोई तो फाइट हुई है आप लोगों के बीच में ज़ोरदार, जिसके बाद आपके पार्टनर अगर मैरिड हैं तो ये अपने घर चले गए हैं। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो फिर मान के चलिए कि बिल्कुल आप लोगों ने एक दूसरे को छोड़ देने का डिसीजन लिया है। ऐसी गलती मत कीजिएगा। ओके, 7 5 12 हैंगड। तो हैंगड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर का बुद्धि बंधन हो सकता है। 5 8 13 डेथ की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ देने का डिसीजन ले रहे हैं, आपको डिवोर्स देने का डिसीजन ले रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है। वर्ल्ड की एनर्जी। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। 21 एंड 5 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर ईगो को फीड कर रहे हैं। ओके, तो ये प्रीवियस स्टोरी मुझे दिख रही है। पहले की स्टोरी ये थी कि आपके बीच में कोई फाइट हुई थी एंड आपके पार्टनर ने अपने ईगो को फीड किया था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अपने ईगो को छोड़ के ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि इनका सच्चा प्यार आप ही हैं। तो ये पहले की स्टोरी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर लूज़र वाली एनर्जी आ रही है, जैसे आपके पार्टनर को किसी तरह का लॉस हुआ था तगड़ा, कोई रिलेशनशिप का लॉस हुआ था, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ थी इनके ऊपर। 5 ऑफ सॉर्ड, 5 5 10 कार्मिक सिचुएशन। कोई कार्मिक सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने बहुत नेगेटिव चीज़ें झेली थी, एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ईगो हाई हो गया था। ओके, इसी वजह से सारी दिक्कतें आई थी। मून की एनर्जी है। कोई मदर फिगर हो सकती हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो इनको मिसगाइड कर रही थी। कोई मदर फिगर हो सकते हैं जो आपके पार्टनर के ऊपर बुद्धि बंधन कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस तरह के हो गए थे। ये देखिए फादर ऑफ सॉर्ड। ये फादर मदर कोई भी हो सकता है, कोई है ऐसा व्यक्ति जो आपके पार्टनर की बुद्धि खराब कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो इनका बढ़ गया था, फायर एनर्जी बढ़ गई थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे कूल डाउन हो चुके हैं आपके पार्टनर, एंड ये आएंगे आपके पास। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए। टेक एक्शन, आपसे कहा जा रहा है एक्शन लीजिए अगर पॉसिबल है, एंड अगर ये गलती आपसे हुई है तो आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जय माता दी।